अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर हुसैन। सबसे पहले इलाकाई हेडलाइंस। दावे हवा हो गए। रावलपिंडी में सस्ते रमजान बाजारों ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हुकूमत सियासत चमकाने लगी। नाकस और मुसरे सेहत अशिया की महंगे दामों फरोख्त जारी। खुशाब में तसव्वुफ और असली तकाज़ों के उन्वान से सेमिनार। मसाइल का हल तसव्वुफ के असूलों पर अमल पैरा होने में है। साहबजादा सुल्तान अहमद का खिताब। पिंडी घेप शहर में रमजान सस्ता बाजार का ड्रामा फ्लॉप। ताजरों की अदम दिलचस्पी। बाजारों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। नसीराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी शाहरा पर धरना। मुजाहिरीन कहते हैं ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। फन्नी खराबी को जवाब बनाकर बिजली बंद कर दी जाती है। ननकाना में ठेकेदार सीवरेज का तमीर का काम अधूरा छोड़कर चला गया। माकीन मुश्किलात से दो चार। आमदोरफ्त बंद होने से कारोबारी सरगर्मियां खत्म होकर रह गई। मुतासरीन सरापा एहतजाज। पाकपतन में पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ सैकड़ों किसानों का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। एक्सियन महकमा इनहार के खिलाफ नारे दर्ज। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की खुद साख्ता कमी के खिलाफ सैकड़ों किसानों का धरना। फसलें तबाह हो चुकी। मुजाहिरीन का आला हुकाम से पानी की रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। हासिलपुर में खवातीन और मर्दों का टायर जलाकर पुलिस थाना बख्शन खान के खिलाफ एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। फोर्ट अब्बास में मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर छापे। 2400 चीनी और 300 गंदम के थैले बरामद कर लिए। गोदाम को सील कर दिया गया। चिश्तिया में टिम्बर माफिया ने लाखों रुपए के दरख्त काटकर फरोख्त कर दिए। महकमा जंगलात के अफसरान की आशीर्वाद। सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचाया जाने लगा। शेखपुरा में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। बीवी जांभक, शोहर और रिश्तेदार जख्मी। हादसे के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरीज शाह के इलाके पीर हुसैनाबाद में भोंग पुलिस का अब्दुल्ला दश्ती के घर पर धावा। खंडो खां का साथियों के हमरा खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद। 6 अफराद हवालात में बंद कर दिए गए। और मुल्तान में सीवरेज शिकायत का नोटिस। बरवक्त रिलीफ न देने पर मातहत अफसरान बरहमन। एमडी वासा का रिलीफ के लिए फौरी डिस्पोजल पंप लगाने का हुक्म जारी। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी के सस्ते रमजान बाजारों ने हुकूमत का पोल खोल दिया। सब दावे धरे के धरे रह गए। रमजान बाजारों के नाम पर हुकूमत सियासत चमकाने लगी। रिलीफ के नाम पर नाकिस और मुसरे सेहत अशिया महंगे दामों फरोख्त की जाती हैं। मजीद बताएंगे इमरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी सस्ते रमजान बाजारों ने हुकूमत का पोल खोल दिया। हुकूमत के सब दावे धरे के धरे रह गए। रमजान बाजारों के नाम पर हुकूमत सियासत चमकाने में मसरूफ अमल। जब कोहिनूर की टीम ने रमजान बाजार का रुख किया तो हकीकत इसके बरक्स थी। अवाम को रिलीफ के नाम पर नाकस और मुजरे से अशिया महंगे दामों पर फरोख्त की जा रही थी, जिसके बाद कैमरा देख के अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। अवाम को तो आप बेवकूफ बना लेते हैं। शहबाज शरीफ तो बहुत आसानी से कह देते हैं हमने बाजार लगाए हैं सस्ते। ये सस्ता बाजार है। ये इस तरह लूट रहे हैं। देखें जो भी चीजें आम है ये सब सोडा लगा हुआ है। केला जो है वो भी सोडे से तैयार है। आवाम की सेहत जो है ना बिल्कुल सत्यानाश हुआ हुआ है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कहते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट ने अगर इनको चीजें दे दी हैं सारी
ٹھیک ہے نا. تو آگے ان کو چیک کرنا عوام کا کام تو نہیں ہے نا, یہ چیک کرنا بھی گورنمنٹ کی مشینری کا کام ہے. یہ کچہری یہاں سے کتنی دور ہے, کمشنر ڈپٹی کمشنر یہاں پہ بیٹھتے ہیں, باقی گورنمنٹ یہاں پہ ہی بیٹھتی ہے نا. ان لوگوں کا کام ہے کہ یہاں پہ آ کے دیکھیں, جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے بورڈ تو گورنمنٹ کے کہنے پہ لگا دیے ہیں, آگے سے آگے کیا ہو رہا ہے, آن گراؤنڈ تو کوئی چیز نہیں ہے. لوگ تو ایسے ہی پھر رہے ہیں, لوگ تو مہنگی چیزوں پہ خرید رہے ہیں, جو ریٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے اس چیز پہ تو کوئی چیز نہیں مل رہی. کب تک پنجاب حکومت سستے بازاروں کے نام پہ اپنی سیاست چمکاتی رہے گی؟ کیمرہ مین شہزاد مسیح کے ساتھ عمران علی, کوہ نور نیوز, راولپنڈی. مجلس علم و ادب اور اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین کی زیر اہتمام تصوف اور عصری تقاضوں کے عنوان سے سیمینار جوہرآباد میں منعقد کیا گیا, جس سے مہمان خصوصی صاحبزادہ سلطان احمد علی نے خصوصی خطاب کیا. مزید جانتے ہیں عارف ندیم پاشا کی رپورٹ میں. مجلس علم و ادب اور اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام تصوف اور عصری تقاضوں کے عنوان کے سالانہ تیسرے لیکچر کے حوالے سے ایک سیمینار جوہرآباد میں منعقد ہوا, جس سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ و جنرل سیکرٹری اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا ہے, تمام مسائل کا حل تصوف کے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں ہے, کیونکہ تصوف کی راہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی راہ ہے, اور تصوف کی راہ پر چلنا در حقیقت اللہ والوں کی پیروی کرنا ہے. آج ہمیں قوت کردار اور قوت عمل کی ضرورت ہے, جس کو اپنا کر ہم اپنے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کریم کے قرب کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. خالصتاً حضرت صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور محمد رسول کا ذکر کرتے ہیں, جس سے ہم سب لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے خطاب کا انتظار ہوتا ہے. اس موقع پر سیمینار میں MNA ملک محمود زہر خان, وائس چیئرمین ضلع کونسل ملک مسعود نذیر راجڑ اور صدر نظریہ پاکستان فورم پروفیسر خالد جیلانی ٹیوانا سمیت کالج پروفیسرز, وکلاء, تاجر برادری, سول سوسائٹی, اہل علم اور تمام شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد موجود تھی. کیمرہ مین رضا کے ساتھ عارف ندیم پاشا, کوہ نور نیوز. اور اب آپ کو بتائیں کہ اوگی کے نواحی علاقے چھجڑی میں 2005 کے زلزلے میں تباہ شدہ عمارت 12 سال بعد تعمیر ہو گئی. عمارت تباہ ہونے کے بعد گاؤں کے بچے اب تک کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے تھے. مزید تفصیلات عمر خطاب کی رپورٹ میں. یوسی بیلیا گورنمنٹ پرائمری اسکول چھجری کی عمارت کا افتتاح بدست SDO پیر حسین شاہ اور ASDO اشتیاق صاحب نے چھجری کے مقام پر کر دیا ہے. یاد رہے کہ GPS چھجری کی ایک کمرے پر مشتمل عمارت 2005 کے زلزلے میں تباہ ہو گئی تھی, اور تب سے اب تک گاؤں کے بچے کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کر رہے تھے. تاہم 12 سال کے طویل انتظار کے بعد اب آخر کار اسکول کی 2 کمر پر مشتمل عمارت تعمیر ہو سکی اور بچوں کو پڑھائی کے لیے چھت میسر آئی. ایک اور بات حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ اس اسکول میں رجسٹرڈ طلبہ کی تعداد 217 ہے, جبکہ ان کو پڑھانے کے لیے استاد صرف ایک, جبکہ پالیسی کے مطابق ہر 40 بچوں کے لیے ایک استاد ہونا ضروری ہے. اس لحاظ سے اس اسکول میں اس وقت 5 استاد ہونے چاہیے تھے, مگر حکومت کی اس طرف کوئی توجہ نہیں. 217 بچوں کے لیے صرف 2 کمر پر مشتمل عمارت کی تعمیر بھی علاقے کے لوگوں کے ساتھ مذاق ہے. ساتھی رپورٹر گفتیار احمد کے ساتھ عمر خطاب, رپورٹر خزارہ ڈویژن, کوہ نور نیوز, اوگی. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنڈی کے, جہاں شہر میں رمضان بازار سستا کا ڈرامہ فلوپ ہو گیا. تمام صوبائی محکموں سمیت پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. چند افغانی بچوں کو سٹورز کے علاوہ مقامی تاجروں کی عدم شرکت انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گئی. آپ کو بتائیں کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی پنڈی کھیپ میں رمضان سستا بازار لگایا گیا, جس میں بلدیاتی نمائندے, صوبائی محکموں کے افسران, ملازمین اور پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی کثیر تعداد آلسو بازار کی رونق بڑھانے آ جاتے ہیں, لیکن وہ مقامی تاجروں کو اپنے سٹورز لگانے پر آمادہ کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کھلی مارکیٹ سے ہی خریداری کرتے نظر آتے ہیں. مذکورہ بازار میں شہباز شریف کی تصویر والے پیناپلیکس اور سرکاری افسران اور اہلکاروں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. تاہم خانہ پوری کے لیے یوٹیلیٹی سٹور, سبزیوں, فروٹ اور چکن کے چند سٹورز لگائے گئے ہیں, جن میں سے بیشتر پر افغان بچے بٹھا دیے گئے ہیں. ادھر نصیر آباد میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کے خلاف گرمی کے ستائے ہوئے سینکڑوں شہریوں نے سندھ بلوچستان قومی شاہراہ پر احتجاجی دھرنا دے کر ٹریفک کی آمد و رفت کو معطل کر دیا. مظاہرین کہتے ہیں فنی خرابی اور دیگر وجوہات کا جواز بنا کر کئی گھنٹوں تک بجلی کی فراہمی معطل کرتی جاتی ہے. نصیر آباد میں کئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف گرمی کے ستائے ہوئے سینکڑوں شہریوں نے مولانا نواب الدین ڈومکی کی قیادت میں وابڈا کے خلاف سخت نعرے بازی کی. اس موقع پر مولانا نواب الدین ڈومکی اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ سندھ سے بلوچستان کے علاقوں میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن جاری ہے.
डेरा मुराचमाली, मीर हसन, मंजोशोरा, छत्तर और नौताल समेत दीगर दही और शहरी इलाकों में बिजली का तवील ब्रेकडाउन मामूल बनकर रह गया है। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग और शदीद गर्मी से बच्चे बुजुर्ग सब बिलबिला उठे हैं। बिजली की आंख मचोली से कीमती इलेक्ट्रॉनिक अशिया जलने लगी हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह सहरी और चीफ एग्जीक्यूटिव केस्को बलोचिस्तान से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हम खबर दें आपको, RHA लस्सा नवाब के मेन गेट पर सिक्योरिटी का सिरे से कोई बंदोबस्त नहीं। आपको बताएं कि सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ खारदार तारे लगाई गई हैं, जिनमें से एक वक्त में 10-10 आदमी गुजर सकते हैं। आपको बताएं कि दही मरकज़े सेहत में मेन होल खुले पड़े हैं, बेडों की हालत भी देखने के काबिल है। इस वक्त ये मनासिर आप अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। तबाहाल बाउंड्री वॉल पर जो खारदार तार लगी है, इसमें से यक वक्त 10 आदमी गुजर सकते हैं। अस्पताल में लाखों की मशीनरी पड़ी है जो जंग आलूद हो चुकी है। आपको बताएं कि RHA लस्सा नवाब के मेन गेट पर सिक्योरिटी का सिरे से कोई बंदोबस्त नहीं। दही मरकज़े सेहत में मेन होल खुले पड़े हैं, बेडों की हालत देखने के काबिल है। तबाहाल बाउंड्री वॉल पर जो खारदार तार लगी है, इसमें से यक वक्त आदमी गुजर सकते हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बाव अब्दुर्रहमान से। जी बाव अब्दुर्रहमान, बताइएगा कि इस अस्पताल का इंतजामिया ने कोई नोटिस लिया है? जी, कोई भी नोटिस नहीं लिया है। ये इलाका तनावल की वाहिद इकलौती RHC है। इसका मेन गेट भी आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी गायब है, लाखों की मशीनरी अस्पताल में मौजूद है जो कि जंग आलूद हो चुकी है। सिक्योरिटी का ये हाल है कि मेन दीवार पर जो खारदार तार लगी हुई है, उसमें से बेहद वक्त दर्जन के करीब लोग आसानी से गुजर सकते हैं। अस्पताल के अंदरूनी मनाजिर आपके सामने, बेड्स की हालत भी देख रहे हैं आप, निहायत ही अबतर है। सफाई का कोई खास इंतजाम नहीं और बेड पर चादरों का नाम निशान तक भी नहीं। अमले का ये हाल है कि दिन 2 बजे के बाद अस्पताल में कोई भी मौजूद नहीं होता। रहमान, ये बताइएगा कि अस्पताल की सिक्योरिटी तो साफ नजर आ रही है, कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। बताइएगा अस्पताल के इंतजामी मामला कैसे हैं? डॉक्टर्स मौजूद हैं? अमला क्या तिब्बी इमदाद दे रहा है मरीजों को? सर, ये हॉस्पिटल जो है ये सिर्फ सुबह 10 से 2 बजे तक की है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आपको बताएं कि RHA लस्सा नवाब के मेन गेट पर सिक्योरिटी का सिरे से कोई बंदोबस्त नहीं है। दही मरकज़े सेहत में मेन होल खुले पड़े हैं, बेडों की हालत भी देखने के काबिल है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताया जाए, ननकाना साहब में ठेकेदार सीवरेज की तामीर का काम अधूरा छोड़ गया। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। आमदोरफ्त बंद होने से कारोबारी सरगर्मियां खत्म होकर रह गई। मुतासरा अफराद का ठेकेदार और जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सीवरेज और सड़क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया गया। आपको बताएं कि ननकाना साहब के इलाके मांगटावाला और चिट्टी कोठी रोड पर ठेकेदार ने सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने के लिए 3 माह पहले सड़क उखाड़ी और इसके दरमियान सीवरेज के पाइप बिछा दिए, मगर मज़कूरा ठेकेदार सड़क की तामीर का काम मुकम्मल किए बगैर ही रफू चक्कर हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद अब सड़क पर पैदल चलना नामुमकिन हो जाता है, जबकि इलाके में आमदोरफ्त न होने की वजह से कारोबारी सरगर्मियां भी खत्म होकर रह गई हैं। लोगों के घरों में नौबत फाकों तक आ पहुंची है। इलाका मकीन बशीर गुज्जर, इरफान भट्ट, तारिक मुगल, अल्लाह रखा जट और दीगर ने बताया कि मज़कूरा सड़क पर चंद दिनों का काम 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं किया जा सका। कच्ची सड़क पर बनने वाले खड्डों को भी ठीक नहीं किया जा रहा। उधर पाकपतन में पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ सैकड़ों किसानों का सड़क ब्लॉक कर किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और बैनर भी उठा रखे थे, जिस पर एक्सियन महकमा इनहार, दीपालपुर, पाकपतन, केनाल, SDO और ओवरसीज के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। मुजाहिरीन किसान कमेटी चानी माइनर की सदर राव हाशमी, एडवोकेट नायब सदर अशफाक अहमद भट्टी, एडवोकेट नूर अहमद बलोच, आसिम नवाज जोया, दीगर किसानों ने बताया कि महकमा आबपाशी के एक्सियन मलिक सरफराज, SDO अदनान सिया, ओवरसीज नईम भट्टी, मिस्त्री जुल्फिकार की मिलीभगत की वजह से टेलों तक पानी नहीं पहुंच पाता। जेर जमीन पानी भी जहरीला हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी सैकड़ों एकड़ अराजी बंजर हो चुकी है। अफसरान सरकारी पानी फरोख्त कर देते हैं, मुकामी किसान फसल न होने की वजह से फाका कशी का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने गुज़िश्ता साल कमिश्नर ऑफिस एहतजाज किया, हमारे साथ वादा किया गया कि जल्द पानी फराहमी का मसला हल हो जाएगा, मगर हमारा मसला जूं का तूं बरकरार है। अहले इलाका वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आबपाशी, सेक्रेटरी आबपाशी, कमिश्नर साहिबाल और दीगर मुतल्लिका हुकाम से फौरी पानी फराहमी का मुतालबा करते हैं।
कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की खुदसाख्ता कमी के खिलाफ सरदार मीर शहरयार खान शर और एसटीपी के मरकजी वाइस चेयरमैन का किसानों के हमरा धरना। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि हम तक पानी की रसाई यकीनी बनाई जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि घोटकी फीडर में आपाशी अमले की जानिब से पानी की खुदसाख्ता कमी के खिलाफ गुड्डू बैराज पर सरदार मीर शहरयार खान शर और एसटीपी के मरकजी वाइस चेयरमैन जाम अब्दुल फता समीचो ने किसानों के साथ धरना दिया। इस मौके पर सरदार मीर शहरयार खान शर, जाम अब्दुल फता समीचो, हासन खान और दीगर ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि आपाशी अमले ने बिला जवाब पानी बंद कर रखा है। हमें हर साल 11,000 क्यूसिक पानी दिया जाता है, मगर इस साल हमें 4,000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। हासिलपुर बिहारी रोड हेड सलाम के मुकाम पर खवातीन और मर्दों का टायर जलाकर पुलिस थाना बख्शन खान के खिलाफ एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, लाश कब्जे में ले ली। मुतादिद खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि वुरसा ने एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया कि गुज़िश्ता रोज थाना बख्शन खान की हदूद में खामद मोहम्मद नासिर ने घरेलू तनाज़े पर अपनी बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था, जो हामला और 2 बच्चों की मां थी। पुलिस ने उल्टा मकतूला के वुरसा पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर खातून के वुरसा ने थाना बख्शन खान के खिलाफ एहतजाज करते हुए हेड इस्लाम पर लाश समेत रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। इस मौके पर पुलिस सर्कल हासिलपुर ने गुल्लू भट्टो का किरदार अदा करते हुए निहत्ते रोसेदार मुजाहिरीन, मर्दों, खवातीन और बच्चों पर लाठी चार्ज किया और लाश को जबरदस्ती तहवील में ले लिया। फोर्ट अब्बास में मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया और पुलिस का मुश्तरका क्रैकडाउन। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 2400 चीनी और 300 गंदम के थैले बरामद करके गोदामों को सील कर दिया गया। 3 अपराध को गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक मुकामी इंतजामिया और पुलिस की मुश्तरका टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर इमरान मुमताज सियाल, SDPO जुबैर खान बंगश और SHO थाना फोर्ट अब्बास मतलूब अहमद कंबो की निगरानी में प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वाले गोदामों से 2400 चीनी और 300 गंदम के थैले बरामद करके गोदामों को सील कर दिया गया। मुल्जमान मुश्ताक अहमद, मोहम्मद भूटा और मोहम्मद नसीर को गिरफ्तार करके प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। चिश्तिया के नवाही इलाके 132 मुराद के करीब टिम्बर माफिया ने नहर किनारे लगे लाखों रुपए मालियत के लातदाद सरसब दरख्त काटकर फरोख्त कर दिए हैं। महकमा जंगलात के अफसरान की आशीर्वाद पर माफिया सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचा रहा है। आपको बताएं कि महकमा जंगलात और टिम्बर माफिया ने सरसब दरख्तों को भी न छोड़ा और दिन दिहाड़े गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटकर फरोख्त करने में मसरूफ हैं। शिकायत के बावजूद महकमा जंगलात के अफसरान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बासर टिम्बर माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। चमक के इब्ज महकमा जंगलात भी कार्रवाई करने से गुरेजा है। अहले इलाका की शिकायत पर डहरावाला पुलिस मौके पर पहुंची तो टिम्बर माफिया की दौड़े लग गई। पुलिस ने मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली और लकड़ी चोर गिरोह के एक रुकन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकीनों ने हुकूमत पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिमान को करार वाकई सजा दी जाए। और अब आपको बताएं कि शेखपुरा में मानावाला रोड पर नवाज शरीफ चौक के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में बीवी जांबक जबकि शोहर और उसका रिश्तेदार जख्मी हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। आपको बताएं कि मेहनत का अशरफ अपनी बीवी कुबरा बीबी और रिश्तेदार के हमरा मोटरसाइकिल पर अपने अजीजों को मिलने के लिए जा रहे थे कि नवाज शरीफ चौक के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों मोटरसाइकिल चोरों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में कुबरा बीबी मौके पर ही जान की बाजी हार गई, जबकि उसका शोहर अशरफ और कजन शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के एहलकार जाए हादसा पर पहुंच गए, जिन्होंने दोनों जख्मियों को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां एक जख्मी की हालत खतरे में बयान की जाती है। ट्रैफिक हादसे के बाद मुकामी पुलिस जाए हादसा पर पहुंच गई और जांबाक होने वाली खातून की लाश को तहवील में ले लिया, जबकि ट्रक ड्राइवर जाए हादसा से फरार होने में कामयाब हो गया। मरीज शाह के इलाके पीर हुसैनाबाद में भोंग पुलिस का अब्दुल्ला दश्ती के घर पर धावा। खंडो खान का साथियों के हमरा खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, 2 तलबा समेत 6 अफराद पर मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। नौबत दश्ती ने मीडिया को बताया कि पुलिस के तशद्दुद से 3 खवातीन समेत
एक बच्ची भी जख्मी हुई। हमारी 3 एकड़ जमीन है जिस पर खंडो नामी शख्स कब्जा करना चाहता है। SHO थाना भोंग भी उसके साथ मिला हुआ है। हम गरीब हैं, हमारा कोई सुनता नहीं। 10 साल पहले हमने अपनी ज़रूरी जमीन बैंक में ब्लीच कराई थी। हमारे अबू सऊदी अरब चले गए हैं। जो वापस आए तो हम बैंक का कर्जा वापस करने गए तो बैंक वालों ने कहा कि पटवारी से रसीद लेकर आओ। जब पटवारी अली नवाज के पास गए तो उसने कहा जमीन आपके नाम पर नहीं। जब हमने अपने तरीके से पता किया तो पता चला पटवारी ने जाली इंतकाल खंडो कोष के नाम बना दिया है। फिर हमने सादिकाबाद अदालत में केस दायर किया जो अभी जारी है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बोरेवाला मुजफ्फरगढ़ खुशाब कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।